नो, माय डियर फ्रेंड, ये आपका एक डाउट आया था टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसको ये बहुत ही सिंपल है। लॉजिक बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी क्या करते थे, अगर वेक्टर ए ये है और ये बी है, दोनों के बीच के डायरेक्शन मुझे पता करना है, तो पहले ए के डायरेक्शन में ये अपना राइट हैंड पाम रखते थे और उसे बी के डायरेक्शन में रोटेट करते थे, और तो जो थंब का डायरेक्शन था वो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का वेक्टर दे रहा था। बस वही मैग्नेट से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले कहता क्या है, कहता है एबीसी इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल सस्पेंडेड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए इंडक्शन बी। आपको दिख रहा है, जिसमें पी क्यू और आर एस दोनों की वैल्यू मैंने एल ले रखा है। ये भी एल लेंथ का है, ये भी एल लेंथ, और बाकी दोनों क्यू आर एंड पी एस या एस पी या बी लेंथ का है। और थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल, जो कॉइल का प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब होने वाले प्रोड्यूस जो भी फोर्स है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सपोज डेट मैं यहाँ पे इस साइड वन इसको ले रहा हूँ, ये साइड टू ले रहा हूँ, ये साइड थ्री है और ये साइड फोर। ओके, अब जैसे हमने साइड का नंबर दिया और वही नंबर मैं फोर्स का दे रहा हूँ। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एसपी में। एसपी जो आर्म है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें अगर फोर्स देखें तो फोर्स आप जानते हो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी, और ये पता है आपको यह करंट वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो अब एल, सबसे पहले आप ये देखो, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो अब जब कभी भी मैं इसे मान लेते हैं कि फोर्स, करंट का डायरेक्शन इधर है, राइट? और हमने क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो आप देखोगे क्या, ये अपवर्ड जा रहा है, और अपवर्ड जो इन द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। जो F4 हम लिखेंगे, यहाँ पे जो F4 की वैल्यू आएंगे एल, ये लेंथ हो गया, पी एस जो डायरेक्शन दिखा रहा है उधर आप दाहिना हाथ रखो, बी के साइड में रोटेट करो, थंब जो दिखा रहा है डेट इज द डायरेक्शन ऑफ द एफ फोर। तो एफ फोर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एफ फोर अपवर्ड, एफ फोर का डायरेक्शन में दिखा देता हूं, अपवर्ड इन द प्लेन, याद रखना, इन द प्लेन। इसकी मैग्नीट्यूड मुझे पता करनी है, तो ये क्या हो जाएगी, एफ क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, यानी एसपी का जो क्रॉस और क्या मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों के बीच का एंगल। मैंने आपको बोला ये थीटा एंगल है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल, क्योंकि मैंने आपको बोला है दो टेल के बीच के में जो एंगल होगा वही एंगल दिखाता है दो वेक्टर के बीच में, तो 180 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, आई एस पी की जो वैल्यू है दैट इज द बी, और मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी, और साइन कितना है 180 माइनस थीटा। अगर आप इस वैल्यू को रखो देखो तो आई बी कैपिटल बी साइन थीटा। ओके, और इसका क्या हो गया, डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया, अपवर्ड इन द प्लेन। इन द प्लेन मतलब ऑफ कॉइल। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखो, इस वाले पे आते हैं। क्यू आर में हम बात कर रहे हैं, क्यू आर, क्यू आर, मैं बार बार डायग्राम नहीं, इसी डायग्राम में सारा चीज बताऊंगा। क्यू आर, अब इसमें देखोगे करंट का डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हो, करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, मैं ग्रीन कलर ली, ये देखो करंट का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब देखो करंट के डायरेक्शन में आप अपना फिंगर करो, यानी जो ग्रीन कलर दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करो, तो देखो जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है और इन द प्लेन आ रहा है।
तो ये जो मेरा फ़ोर्स होगा, ये 2 है यानी F2 समझ में आ गया? और ये एंगल कितना है? थीटा है। अब देखते हैं F2 की वैल्यू। F2 का पहले मैंने आपको डायरेक्शन बता दिया। F2 का डायरेक्शन हो गया क्या? F2 का डायरेक्शन हो गया डाउनवर्ड या इन द प्लेन, इन द प्लेन। इसकी मैग्नीट्यूड देखना है, तो क्या बोला I इंटू ये वेक्टर क्या था? क्यू क्यू आर क्यू आर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। आई और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? बी इंटू बी और मैग्नेटिक फील्ड का बी और देखो दोनों के बीच में एंगल अभी देखो साइन थीटा है। यह वैल्यू क्या हो गया? आई एल बी साइन थीटा। अब देखो इस प्लेन में मैंने क्या बोला कि ये डाउनवर्ड जाएगा और ये अपवर्ड जाएगा और दोनों ही किस में है? इन द प्लेन ऑफ द कॉइल है। तो क्या दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा। जब इक्वल मैग्नीट्यूड है, एक ऊपर के डायरेक्शन में एक नीचे के डायरेक्शन में फोर्स है, तो क्या हम दोनों को कैंसल आउट कर सकते हैं या नहीं? यस, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड acting in opposite direction so that both will cancel each other, then net resultant due to F4 will become the zero. Is it clear? पहले जो कैंसिल था उसको हटा दिया मैंने। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो मैं उस सारे सारे डाटा को मैं लिख दूं। F2 एंड F4 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन so both will cancel each other और इसके कारण जो इफेक्ट आएगा क्या हो जाएगा? देयर रिजल्टेंट इफेक्ट ऑन द कॉइल इज जीरो। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉइल की बात करते हैं। ठीक है, देखो अब आते हैं हम लोग बात करते हैं पी क्यू कॉइल में जो नंबर वन कॉइल आर्म है। अब इसमें देखो ये मेरा ये मेरा करंट का डायरेक्शन है ये और बी मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मैं रोटेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, रोटेट कर रहा हूँ, थंब मेरी डायरेक्शन में दिखा रहा है। मतलब फ़ोर्स जो है टुवर्ड्स द रीडर है, जो पढ़ रहा है किताबों को या जो मेरे क्लास के लेक्चर को देख रहा है, आपके तरफ होंगे। अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो ये थंब आपको दिखाएगा करंट के डायरेक्शन में कर्ल करंट के वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिनोट कीजिए। ये देखिए जो थंब आपके डायरेक्शन में दिखा रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्या? F1। F1 की मैग्नीट्यूड ये होगी। समझ में आ गया? अब इसकी ओके, इज इट क्लियर और नॉट? और दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है यानी साइन 90 है। तो देखो F1 क्या होगा? F1 होगा डायरेक्शन पहले लिख देता हूँ, डायरेक्शन टुवर्ड्स रीडर आपके साइड। ओके? अच्छा F1 की मैग्नीट्यूड क्या होती है? आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी में आपने रखा है? अच्छा ये पीछे वाले इसकी वैल्यू बी ये बी है ना? बी एल क्रॉस बी आई एल बी साइन थीटा, साइन की थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगी मैग्नीट्यूड एल बी। ये टुवर्ड्स द रीडर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, पीछे आ जाओ फिर से। ये देखो अब, यहाँ दिख रहा है दिस पॉइंट, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन
ये डायरेक्शन है, बी इधर है। अब क्या करना, ऐसे करंट के डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड में देखो, देखो अंदर, अवे फ्रॉम द रीडर, यानी आप जिधर जिस डिवाइस को देख रहे हो, उस डायरेक्शन में आपके फोर्स को दिखा रहा है। मतलब फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ये, ठीक है? ये कितने में नंबर है? F3, तो F3 का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? तो मतलब हमने क्या किया, F3 का डायरेक्शन पहले बताओ, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रीडर, रीडर, और इसकी मैग्नीट्यूड बता सकते हो, आई एल क्रॉस बी, और ये एल क्रॉस बी दोनों के बीच का एंगल अगर देखना है, देखो ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब एल बी साइन 90 डिग्री, मतलब आई एल बी। देखिए, ये हो गया, मतलब कह क्या रहा है, ये इस तरह का है। अगर यह पेन को आप समझो फ़ोर्स लग रहा है, एक फ़ोर्स F1 मेरे साइड और F2 F3 पीछे के डायरेक्शन में, यानी कि ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ऐसे है थीटा एंगल पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना रहा हूँ, जिसमें F1 और F3 को दिखाते हुए आर्म को थीटा डिग्री पे टिल्ट कर रहा हूँ, जो पीएस लेंथ का है। जो जो क्या है, पीएस लेंथ, पीएस में दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए पीएस, ये वाला है पीएस आपका। देन अब आ जाओ, क्या कहा? पीएस लेंथ, राइट? पीएस लेंथ ये सामने और वो पीछे के डायरेक्शन में। तो अगर हम इसके कंपोनेंट करें, इसको हम सीधा कर लें, तो एंगल तो वही होगा, लेकिन ये F1 मैग्नीट्यूड इधर दिखा देता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, ये F2 दिखा देता। इसका लेंथ कितना था? ये लेंथ आपका था बी लेंथ का है, लेकिन ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। यही तो देखिए टॉर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल टॉर्क बन, ये टॉर्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल टॉर्क बन रहा है। हुँ, बोलिए। F1 और F1 और ये F3 है। F3 दोनों की वैल्यू क्या है? ILB, इसकी वैल्यू कितना है? ILB, ये थीटा एंगल हो गया, थीटा। तो ये लेंथ कितना हो गया? B cos थीटा, ठीक है? जो हम फ़ोर्स का कपल निकालते हैं, जो कि टॉर्क कहलाता है, क्या होता है? फ़ोर्स, वन ऑफ द फ़ोर्स F1 और F3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? ILB cos थीटा। बताइए, समझ में आया क्या? ILB sin थीटा, ओके? और ILB कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, ऐसा हम लिख सकते हैं ILB कैपिटल बी cos थीटा। क्या LB क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल है। LB क्या है? दैट इज द एरिया ऑफ कॉइल। तो हम क्या लिख सकते हैं? IAB cos थीटा, ठीक है? ILB, या अगर मान लो कि n टर्न है, नंबर ऑफ टर्न कितना है? n है, तो नेट टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा दैट इज n I B A cos थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? अब आ जाओ, कह रहा है क्या, अगर अल्फा एंगल, अल्फा इज द एंगल, अगर हमने क्या किया कि अगर नॉर्मल ड्रॉन कर दिया, अल्फा इज द, यहाँ पे आप डायग्राम में आ जाओ, यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ। अगर इस पे एक प्लेन बना दिया, जो कि 90 डिग्री इस पे नॉर्मल है, इस प्लेन पे 90 डिग्री है, तो ये एंगल इधर अल्फा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, समझ गए? ये इस प्लेन पे जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया, वह मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। मतलब अल्फा क्या है? अल्फा इज द नॉर्मल एंगल बिटवीन, नॉर्मल ड्रॉन ऑन प्लेन
एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? देन क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अब ये वैल्यू को पुट करो, टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए, यहाँ पे कॉस 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है? आई बी ए साइन अल्फा, साइन अल्फा, समझ गए? और मैंने आपको बताया था कि जो एन आई ए है, यह मैग्नीट्यूड, देखो टॉ इज इक्वल टू क्या है? टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन अल्फा, यही आया, एन आई बी ए साइन अल्फा, बोलिए। और मैंने आपको बताया था जो कैपिटल एम है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, कॉइल, और इसकी जो वैल्यू होती है, दैट इज द एन आई ए। तो एन आई ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज द एम, यानी एम बी साइन अल्फा, वेयर एम इज इक्वल टू क्या? एन आई ए। तो ये देखो तो एम क्रॉस बी के वैल्यू के बराबर है या नहीं है? देन टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये मैग्नीट्यूड आपको याद रखना। अल्फा क्या था याद रखना फिर से, जो भी कॉइल था उस पे परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, वह अल्फा है, यह एंगल थीटा है। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आया। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। आप लोग क्या करते हैं, सीख लेते हैं बट शेयर नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियोज़ पसंद आया, और आपको कोई भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।